संजय राउत आर्थर रोड सेंट्रल जेल से बाहर निकल चुके हैं। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान उनके सुर काफी बदले हुए नजर आए। जेल से बाहर आने के बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके तेवर नरम पड़ गए हैं? क्या संजय राउत बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? क्या शिंदे और उद्धव को एक करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो कुछ छपा है उससे एक इशारा मिलता है। मुखपत्र सामना में शिवसेना ने या संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि संजय राउत ने गुरुवार को कहा था कि वो किसी की आलोचना नहीं करेंगे। वो नहीं मानते कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। इसके अलावा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने की भी बात कही थी। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस के फैसलों की भी सराहना की थी। अब बात कर लेते हैं कि सामना में संजय राउत ने क्या कहा। पार्टी के मुखपत्र सामना में भाजपा पर तीखा हमला बोला गया। सामना के संपादक खुद संजय राउत ही हैं। सामना के पहले पन्ने में केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की तीखी आलोचना की गई है। शिवसेना के अखबार ने लिखा है कि देश में कानून का राज नहीं है, न्यायपालिका दबाव में है और केंद्रीय एजेंसियां गुलाम हो गई हैं। संजय राउत मामले में ये बात सामने आई है। सामना में एजेंसियों की आलोचना करते हुए बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र भाजपा के कम से कम 7 मंत्री, 15 विधायक और सांसद और पार्टी को वित्त मुहैया कराने वाले बिल्डरों के नाम कई अपराध हैं। इनके खिलाफ जांच हो तो ये जेल जा सकते हैं। लेकिन अदालत ने खुद ही कहा कि ईडी आरोपियों का चयन करती है। चयन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि यानी चुनकर किसको अंदर भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये चयन किया जाता है। सामना में इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और कोर्ट को भी कोट किया गया है कि कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है। महाराष्ट्र में शिवसेना को भुलाने और सरकार गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया गया था, यह सामना में आरोप लगाया गया है। जिन लोगों को ईडी पहले गिरफ्तार करने जा रही थी उन्हें शिवसेना छोड़ते ही क्लीन चिट दे दी गई। जो शिंदे फडणवीस के आगे नहीं झुके वो ईडी सीबीआई के अपराधी बन गए। देश में कानून का राज नहीं है, न्यायिक प्रणाली दबाव में है और केंद्रीय व्यवस्था गुलाम हो गई है। संजय राउत की तरफ एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी राजनीतिक साजिश के तहत जेल जा चुके हैं। महाराष्ट्र में ईडी के कई मामले इस बात के गवाह हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके सहयोगी 1 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। ये सब राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। क्या राज्य के गृह मंत्री आपराधिक प्रकृति के पुलिस अधिकारियों को मुंबई ठाणे में बार मालिकों से 100 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दे सकते हैं? लेकिन ईडी और सीबीआई ने खुद अधिकारी की गवाही के आधार पर देशमुख के खिलाफ मामला तय किया, जो मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने की साजिश में आरोपी है, जिसने मामले में सबूत नष्ट करने के लिए अपने दोस्त तक की हत्या कर दी थी। ये गंभीर आरोप हैं जो सामना में लगाए गए हैं और ये मौका भी ध्यान रखना चाहिए। संजय राउत अभी बाहर आए हैं। संजय राउत अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, खासतौर पर कलम से जो कुछ उन्होंने लिखा। संजय राउत बाला साहब ठाकरे के सबसे खास लोगों में से एक रहे हैं। उन्होंने पत्रकार के तौर पर बाला साहब ठाकरे को ज्वाइन किया था। फिर बाद में एक दौर ऐसा आया कि उनका लिखा हुआ बाला साहब के शब्द माने जाते थे। ये कहा जाता था संजय राउत ने जो कुछ लिखा है वही बाला साहब ठाकरे ने कहा है। बाला साहब ठाकरे के अंदाज को हूबहू पकड़ने में कामयाब रहे संजय राउत। यही वजह रही कि बाला साहब के जाने के बाद भी बहुत लंबे समय तक वो शिवसेना की आवाज़ बने रहे और ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में बाला साहब राजनीति किया करते थे। आपने वही तेवर उद्धव ठाकरे में भी देखे। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ये तेवर सहज नहीं है। वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं। कई मौक़ों पर वो चीज़ों से बचते दिखाई देते हैं। वो अभी कई तीखे हमले आपको शिंदे पर करते दिखाई देंगे, लेकिन बहुत नेचुरल नहीं लगते। ऐसा लगता है कि वो प्रयास करते हैं। संजय राउत जो हैं वो इस अंदाज को बहुत अच्छे से जानते हैं। लिहाजा संजय राउत के अंदर जाने के बाद से उद्धव पर बहुत दबाव आ गया था। वो लगातार हमला तो कर रहे थे, लेकिन इन हमलों के लिए आदित्य ठाकरे आगे थे या वो बहुत कम मौक़ों पर बोलते दिखाई देते थे। संजय राउत जब बाहर आए हैं तो ये तय माना जा रहा है कि अब शिवसेना ज़्यादा तेज़ हमलावर होगी। बेशक उन्होंने फडणवीस की तारीफ की, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन इस सब के बीच में सामना में बहुत कड़ा हमला किया गया है और स्पष्टता ये कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार की गुलाम हो गई है और कोर्ट की टिप्पणी को लिया गया है कि ईडी अपराधियों का चयन करती है। और ये बड़ी गंभीर टिप्पणी है कि इन्हें चयनित लोगों को या जिन लोगों को इस मामले में किसी मामले में अंदर करना उनका चयन किया जाता है।
हमने पहले भी बताया कि कानून अपना कार्य करता है, निश्चित तौर पर एक ठोस आधार होता है जिसके बाद ये कानूनी कार्यवाहियां की जाती हैं, लेकिन इस सब के बीच में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अचानक से कोई मामला किसी के खिलाफ कैसे सामने आ जाता है। संजय राउत के खिलाफ ये मामला कोई नया मामला नहीं, बहुत पुराना मामला है पात्रा चावल घोटाले का, लेकिन उन पर कार्रवाई तब हुई जिस समय पर महाराष्ट्र में पूरे सियासी घमासान चल रहा था। निश्चित तौर पर ये जो टाइमिंग है इसने लोगों के जहन में एक संदेह पैदा किया कि क्या ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। बहरहाल कम से कम उद्धव ठाकरे गुट या सामना या शिवसेना का मुखपत्र तो इस बात को खुलकर कह रहा है कि राजनीति से प्रेरित ये सारी कार्यवाही दिखाई देती है और ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर इनका इस्तेमाल गलत तरीके से करने को लेकर। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये मामला और बढ़ने वाला है क्योंकि संजय राउत अब बाहर है, वो इस मामले में कितना मुखर होते हैं इस पर सभी की नजर रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।